वो ऑस्ट्रेलिया बैठ के गूगल में से, यूट्यूब में से, वो सब में से रिसर्च करके मैंने देखा कि और मैं पहले भी सोचता था कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई वैरायटी की जरूरत है। बहुत पुरानी वैरायटी अभी भी चल रही है। बराबर। तो ये वैरायटी वो अभी हिंदुस्तान में सक्सेसफुल है। तो मेरे को यही वैरायटी आपने आम भी लगाया, कौन सा आम लगाया? वो हमने केसर आम लगाया है। और जामफल में? वो जामफल में रेड डायमंड जापानी वो भी लगाया है। दोस्तों अपन इन शॉर्ट में हम लोग आम का बाड़ी देख लेते हैं और अपनी रेड जापानी की बाड़ी देख लेते हैं। चलो बाकी आगे डिस्कस करते हैं। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक संदीप, सर्टिफाइड फार्म एडवाइजर बाय IHR एंड फाउंडर एंड CEO RS एग्रोतार। दोस्तों आज की जो केस स्टडी है वो थोड़ी डिफरेंट है और ये सक्सेस स्टोरी है हमारे शशिकांत जी दधानिया, इनके साथ में हम लोग आज शेयर करेंगे। मैं हूँ एग्रोतार की सीरीज में, आज का एपिसोड है 13वें एपिसोड में मैं आपको ऐसे एग्रोतार से मिलवाने जा रहा हूँ। इनके बारे में इन्हीं के मुँह से, इन्हीं की जबानी जानते हैं। तो सबसे पहले तो इनको अभिनंदन करूंगा कि इन्होंने अपने खेत में 8 एकड़ में हाइब्रिड गोल्डन सीताफल लगाया है। इसी के साथ में इन्होंने जामफल भी लगाया, रेड जापानी, साथ में केसर का आम भी लगाया है। ठीक है, अभी जिस लोकेशन पे हम लोग खड़े हैं ये लोकेशन देवभूमि द्वारका, यहाँ से पोरबंदर मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर है ना? हाँ, 50 किलोमीटर, हमें यही एक जोन हो गया। अभी हमारे ऑफिस से लगभग 1245 किलोमीटर दूर हम लोग बैठे हैं। अभी ये जो सक्सेस स्टोरी है ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ये खास करके वो युवा पीढ़ी को मैसेज जाना चाहिए। सर आपका एज क्या होगा अभी? 72 उम्र के हमारे युवा तो युवा 72 उम्र के हमारे युवा है, और इनको जो जिज्ञासा मिली है, उनको जो वो क्या बोलेंगे जिद्द थी अपने खेती को डेवलप करना है, और उन्होंने करके दिखाया। ये इस बगीचे को आप देख पा रहे हो, ये बगीचा लगभग 16 महीने का है। हमने जून 21 में हमने ये कल्टीवेशन किया था। अब इसमें सक्सेस स्टोरी क्या है अभी जानिए आप। पहली बात तो बता दूं कि जिस समय हम लोग यहाँ ये कल्टीवेशन कर रहे थे उस समय में कोविड का माहौल था लास्ट ईयर, खास करके गुजरात में। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा ये हो गया था, लेकिन गुजरात में कोविड का माहौल था। और उस समय में शशिकांत सर हमारे भारत में नहीं थे। यही सक्सेस स्टोरी है कि शशिकांत सर थे ऑस्ट्रेलिया में वहां जाम हो गए थे। क्यों हो गए थे सर? क्योंकि कोविड की वजह से वो फ्लाइट सब बंद थी। तो आप कितने साल वहां पर रहे? वहाँ 2.5 साल। सर हमारे वीडियो देख देख के ऑस्ट्रेलिया में हमारे वीडियो देख रहे हैं और वहां मोटिवेट हो रहे कि मेरी खेती इंडिया में है, गुजरात में है, अब उसको कैसे डेवलप करूं। और उन्होंने वहां से हमें कॉल किया ऑस्ट्रेलिया से, और हमें खेती डेवलप करना है करके हमें बता दिया। हमें थोड़ा चैलेंजिंग काम लगा, क्योंकि सर भी नहीं है यहाँ, हमने कभी देखे नहीं, जमीन नहीं देखे, यहाँ कैसी है, ये एरिया कैसा है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। बाद में हमारी टीम आई यहाँ पर, हमारी टीम को भेजे, यहाँ का क्लाइमेट देखा, यहाँ की जमीन देखा, तो हमने बोले परफेक्ट है, डन। उसके बाद में शशिकांत सर ने ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर किया, बुकिंग किया, डन कर दिया। अब फिर चैलेंज काम हुआ कि हम अभी इसको कैसे डेवलप करें। तो हमारे ऑफिस से, मीन्स नागपुर से, गुजरात में जो हमारे जोनल मैनेजर थे उनके माध्यम से हमारी टीम आई, और सर के गैर हाजिरी में ये 8 एकड़ का बगीचा डेवलप हुआ। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, यही हमारी सक्सेस स्टोरी है। और दूसरा मैं प्राउड फील करूंगा शशिकांत जी को कि इन्होंने यहाँ न रहते हुए भी 72 यानी आज के 16 में यानी 70 साल के उम्र में उनको यानी वो जिद्द आई कि नहीं अपनी खेती को डेवलप करना, अपनी मातृभूमि को डेवलप करना है, अपनी जो माता है उसको डेवलप करना है, ये इनमें ख्याल आया। और इनके जज्बे को मैं सलूट मारता हूँ और कुछ सवाल सर से पूछता हूँ। तो शशिकांत सर, ये आपकी हरी भरी बाड़ी देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका भी उसमें बहुत अधिक वो आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है
और इसीलिए मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। जी, ये तो हमारी ड्यूटी है, लेकिन हमारे देखो आपने वो जो जिज्ञासा बताया ना कि यार नहीं मुझे करना है, वही दिल को छू गई कि आप 70 साल की उम्र में, मैं वो युवा पीढ़ी को क्यों बार बार बोल रहा हूँ जो MSc एग्री होने के बाद या MBA होने के बाद या कोई भी ऐसा ग्रेजुएशन होने के बाद में जॉब के लिए जाते हैं, बराबर। लेकिन सर ने इस उम्र में भी अपनी खेती को डेवलप किया और 8 एकड़ में सीताफल की बाग लगाया। तो आपको सर ऐसा डर नहीं लग रहा है कि यार सक्सेस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है, आप फर्स्ट टाइम है, मजे की बात है कि द्वारका भूमि में फर्स्ट टाइम लगाया गया, किसी का बाग नहीं है सीताफल का, पहला ही बगीचा है। लेकिन हमने इनको वादा किया है, कमिटमेंट किया है कि डोंट वरी, क्योंकि यहाँ का स्टडी कर लिया हमने, क्लाइमेट, जमीन, कोई इश्यू नहीं है, समय समय पे इनको ट्रेनिंग मिल रही है, ऑफिस से कॉल आ सारे, बराबर। खुद इसके पहले भी मैं आ चुका हूँ, इसके पहले मेरे मैनेजर आ चुके, 3 बार हम लोग यहाँ आके डेवलप कर चुके, ट्रेनिंग दे चुके, कैसे कटिंग करना है, कौन सी खाद डालना है, हर 15 दिन में यहाँ पर हमारे माध्यम से यहाँ पर शेड्यूल आ रहा है। तो शशिकांत सर, आप उन युवा पीढ़ियों को या उन खेडूत भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई जो अभी ये जो पुरानी खेती जो है, वो खेती में हमको पूरा जो ये वो रिकवरी है वो होती नहीं है। वो इकोनॉमिकली ये जो पुरानी जो खेती है, वो जो पुरानी जो सब सिस्टम है, उसको हमको वो नई सिस्टम लानी पड़ेगी। जो अब खेती करनी है, आपको इकोनॉमिकली आपको जो डेवलप करना है आपका जो फार्म को, तो ये सब नई वेराइटी है, कोई नई टेक्नोलॉजी है, उसको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। उसके साथ अब जो खेती करेंगे तो डेफिनेटली जो मेरा कोई ये जो है वो खेती में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कहने का मतलब है हाईटेक खेती में कन्वर्ट हो जाओ, थोड़ा बहुत अपनी ट्रेडिशनल फार्मिंग को पकड़ो, जगह बच जाती है हमारे पास। यहाँ कितने 14 फीट की है और वो अपना 8 फीट का है ना, 14 बाय 8 पे लगाया गया है, और बीच में जो जगह मिलती है 14 फीट की, इसमें आप इंटरक्रॉप लगाई ना, उसमें ग्राउंड नट भी लगाया हुआ है। हाँ। बहुत अच्छा ग्राउंड नट हुआ है। अपने ग्राउंड नट कितना निकाले हैं? अभी वो निकाल दिया ना, ग्राउंड नट निकाला है। अच्छा, वो जो ढेक पड़ा है ना, ये ग्राउंड नट का है, ढेक पड़ा है वाला, है ना, उसमें ये सब खर्चा निकल जाता है। बढ़िया है ना, आप इंटरक्रॉप से भी अपना वो जो खर्चा निकाल सकते हैं, और आपकी जो वाड़ी है ये तब तक डेवलप हो जाएंगी। तीसरे साल में इनको पहला उत्पादन मिलेगा, है ना। अभी यहाँ पर छोटे छोटे फल भी लगे थे, अब इसको निकाल के फेंकने बोला उन्हें, डिका वाला फल, ये अभी छोटा सा फल लगा था, इसको निकालने के लिए बोला है, क्योंकि अभी बच्चा है ये पौधा, ऐसे एक दो फल लगे, तो इसका मतलब ये है कि आप फल लग रहा है, यानी ये 100% सफल है, यानी ये हमको इंडिकेट कर रहा है। तो इसी में हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि जब ये इंडिकेट हो ही रहा है, तो ऑब्वियसली 3 साल के बाद में हम यहाँ से अच्छा उत्पादन निकालेंगे। एक पौधे से भी हमें ज्यादा नहीं 1000 रुपए मिलते हैं, तो यहाँ पर 8 एकड़ में हमने लगाए 4000 4,500 पौधे लगाए, तो आप लगा सकते हो कितना हमारा उत्पादन हो सकता है। ये उन लोगों को तमाचा होगा जो जॉब के पीछे जाना चाहते हैं, अपने पूर्वजों की खेती को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये शशिकांत जी एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपकी जो जमीन है, आपकी जो खेत है, उसमें आप बोलेंगे कि ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी बहुत सोचा कि सीताफल हमारे यहाँ होता ही है। हाँ। लेकिन सीताफल की जो पुरानी वैरायटी है, ठीक है, और जो उसकी जो मेथड ऑफ सोइंग जो है, ठीक है, वो भी डिफरेंस है। तो ये जो सीताफल नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें जो डेवलप करना है तो नई टेक्नोलॉजी और नई वैरायटी लानी चाहिए। तो मैंने ये RS एग्रो का जो ये गोल्डन सीताफल है उसको मैंने चूज किया। वो उसका सब कुछ मैंने देख लिया है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो कैसे होता है, उसका फल का साइज कितना होता है, उसका पल्प कितना होता है, ये सब वो मैंने स्टडी करके मैंने सोचा कि जो लगाना है तो ये ही सीताफल लगाने का है। अच्छा, ये स्टडी आपने कहाँ बैठ के की? मैंने वो ऑस्ट्रेलिया बैठ के गूगल में से, यूट्यूब में से, वो सब में से रिसर्च करके मैंने देखा कि और मैं पहले भी सोचता था कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई वैरायटी की जरूरत है, बहुत पुरानी वैरायटी अभी भी चल रही है, बराबर। तो ये वैरायटी वो अभी हिंदुस्तान में सक्सेसफुल है। तो दोस्तों, आज हम लोग सौराष्ट्र में हैं और शशिकांत सर के खेत में है। शशिकांत सर ने 8 एकड़ में सीताफल लगाया,
साथ में 3000 पौधे इसके लगाए अपना केसर मैंगो के, और यहाँ पर रेड जापानी लगाए। देखिए, देख पा रहे हैं, ये रेड जापानी वैरायटी है। और अभी अभी कितने महीने हो गए सर इसको लगाए? तो ये 2 महीना 2 महीना, 2 महीने का ये रेड जापानी का पौधा है। तो क्यों लगे आपने रेड जापानी, क्यों लगाए? क्योंकि वो रेड जापानी है, वो नई वैरायटी है। हाँ। और उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हाँ। वो उसका हिल भी अच्छा है। हाँ। और ये वो एक ही साल में वो आने लगता है, ये सब उसका कैरेक्टरिस्टिक है। ओके। इसीलिए, और उसका जो वो कलर है वो रेड होता है। ओके। इसीलिए ये उसका दूसरा, उसमें बीज भी बहुत कम रहता है, 4 ही बीज होते हैं। हाँ, देखिए दोस्तों, सर ने यहाँ पर 2000 पौधों की डिमांड किया था, लेकिन पौधे काफी शॉर्टेज होने की वजह से हमने सिर्फ 500 ही भेज पाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग का इशू था। 1200 किलोमीटर जर्नी करना थोड़ा सा था, बट हमने 500 पौधे भेजने में कामयाब रहे। और बेहतरीन, कितना 2 महीने हो गए इसको लगा? 2 महीना। 2 महीने में देखिए ग्रोथ कितनी प्यारी है। तो आप हमारे किसान भाई को क्या सलाह देना चाहते हैं? उसमें ये अगर जो गुआवा लगाने का है, अगर जो उसका प्लांट जो मिलता है, तो ये सबसे अच्छा, जो माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये सबसे अच्छा है। चलो बट दोस्तों, शशिकांत सर के खेत में हम है, सौराष्ट्र में है। और आपने शशिकांत सर का पहले तो आपने सीताफल का बगीचा देखा, उसके बाद में आपने जामफल दिखाया, अभी मैं आपको मौसम्बी दिखा रहा हूँ, है ना। ये देखिए, ये कितने एकड़ में लगाया सर आपने? ये 3500 प्लांट है। 3500 प्लांट आपने मौसम्बी के लगाए। देखिए, इसका डिस्टेंस भी आपने हाई डेंसिटी में लगाया, अल्ट्रा हाई डेंसिटी है, जिसका अंतर हमने 12 बाय 5 पे लगाया है। देखिए, ये सौराष्ट्र में पहला ही ये प्लॉट होगा जहां ये इतना हाईटेक फार्मिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बाहर से आए हुए एनआरआई है। समझ सकते हो कि जिस तरह से ये हाईटेक फार्मिंग को जो अपना रहे, ये तारीफ काबिल है। कौन से? ब्राजील वैरायटी है, ब्राजीलियन मौसम्बी बोलते हैं इसको। ब्राजीलियन मौसम्बी है जो अपने को 2-2.5 साल में अपने को उत्पादन देना चालू कर देती है। और ये बाकी जो वैरायटी होती है, जैसे न्यूसीलैंड हो गया या माल्टा हो गया, उससे काफी यूनिक वैरायटी होती है। और इसके रिजल्ट आपको 2 साल के बाद अब दिखाई देंगे, इसका वीडियो बना के फिर से, है ना, लाइव में। तो आपने सीताफल के बाद में जामफल, जामफल के बाद में आपने देखा है मौसम्बी, मौसम्बी के बाद अपन आम देखते हैं। तो सौराष्ट्र में हम लोग है सीताफल, जामफल, रेड जापानी, अभी हमने यहाँ पर केसर भी लगाया है। कितने प्लांट बैठे सर यहाँ पर? ये 3000 प्लांट है। 3000। और इसका अंतर क्या रखे आपने? ये 12 बाय 4। अच्छा, 12 बाय 4 क्यों रखे आपने? अल्ट्रा हाई डेंसिटी। उसमें क्या है कि पर एकड़ जो प्लांट है उसका पॉपुलेशन बहुत अच्छा वो मेंटेन कर सकते हैं। 10 बाय 4। 10 बाय 4। देखिए, ये 12 बाय 4। 12 बाय 4। 12 बाय 4। 12 बाय 4 का ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी में लगाया जाता है। ये लोगों के कल्पना के बाहर है, क्योंकि कभी उन्होंने 20 बाय 20 पे उन्होंने आम देखा है, लेकिन 12 बाय 4 पे आम थोड़ा सा डिफिकल्ट लोगों को लग रहा है। लेकिन बता दूं, 12 बाय 4 पे हमारी अभी तक की कम से कम 200 से 250 बगीचे सक्सेस हुए हैं। कुछ नहीं करना पड़ता, प्रूनिंग मेथड है, कटिंग करना पड़ता है। आप देख पा रहे हो जिस तरह से विद फैमिली हम लोग पिकनिक पे यहाँ पर, है ना। और ये बाड़ी अभी जस्ट कितने साल हो गए इसको? अभी लास्ट ईयर लगाए थे। अभी ये 15 महीना हुआ है। 15 महीने की ग्रोथ देखिए आप, बहुत बढ़िया डेवलप की हुआ है। और जामफल तो आपने देख चुके, रेड जापानी, ठीक है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे खेडूत भाई को और युवा पीढ़ी को? देखो, पहले हम 1 एकड़ में 40 प्लांट लगाते थे, 32 बाय 32 और 30 बाय 30 फीट के हिसाब से। तो उसमें 1 एकड़ में 40 प्लांट आते थे। लेकिन ये जो हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी में जो लगाएंगे प्लांट, तो 1 एकड़ में 1100 प्लांट आएगी। तो देखो, ये उसका जो ऑपरेशन है, क्योंकि वो 8 फुट से ज्यादा नहीं जाते, तो उसका सब ऑपरेशन हम बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। तो ये पहला उसका जो बेनिफिट है। दूसरा ये कि उसका जो फल आता है उसमें बैगिंग है, स्प्रेइंग है, वो सब आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये उसका मेन बेनिफिट रहता है। तो दोस्तों, आज की इस विशेष मुलाकात में हमारे साथ थे शशिकांत जी दधानिया, जो हमारे गुजरात से बिलोंग रखते हैं। उनको एनआरआई बोल सकता हूं मैं, क्योंकि इंडिया में बहुत कम रहते, कभी यूएस में रहते, कभी ऑस्ट्रेलिया में रहते, कभी इंडिया में रहते हैं। और वजह की बात यह है कि वो आज एक 70 साल के युवा है। 70 के 72 सर 72 साल के युवा है, 72 के। और इनसे हमें प्रेरणा मिलती है
कि ये लोग कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं। इसका जवाब आप दीजिए कमेंट में। इसी के साथ में मैं पूरी फैमिली आप लोगों से विदा करना चाहते हैं। जय श्री